समर सीजन आते ही एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो स्वेटिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है और एक हेल्दी प्रोसेस भी है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी का हीट बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है जो हमें कूल डाउन करता है। इसके अलावा जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमें स्वेटिंग होती है। दिस इज अगेन वेरी नेचुरल एंड हेल्दी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर कर देते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों में चाहे कोई भी कंडीशन हो, स्वेटिंग हमेशा बनी रहती है। उनके हाथ पैरों के तलवों पर, उनके बालों में, उनके अंडर आर्म्स में बहुत ही एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो कि उनके लिए एक डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि उनको सोशल एंग्जाइटी होने लगती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बॉडी ऑर्डर का भी रूप ले लेती है। इसके साथ ही स्लो एंड स्टेडीली उनका कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए है जो इस तरह की एक्सेसिव स्वेटिंग और बॉडी ऑर्डर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप ये जान सकें कि कैसे कुछ नेचुरल वेज हैं आयुर्वेदा और योग में, जिनको कि हम अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर या अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकता। आई एम एन आयुर्वेदा डॉक्टर, अ योगिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। मेरे आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेज बाय विच वी कैन ओवरकम द एक्सेसिव स्वेटिंग एज वेल एज द बॉडी ऑर्डर। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस एक्सेसिव स्वेटिंग के मेन कारण क्या हैं। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इट इज सेड दैट जब भी हमारी बॉडी का पित्त एग्रेवेट होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, जो कि हमारी नर्व्स को सेंसिटिव बना देता है, और ये सेंसिटिव नर्व्स हमारे जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव कर देती है, और जिसका कि आउटकम स्वेट की फॉर्म में हम देखते हैं। नंबर 2 कारण जो हो सकता है वो कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, मीनोपॉज। इन सब सिचुएशंस में भी स्वेटिंग जो है या एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो एक आउटकम होता है, जो एक सिम्टम होता है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई अंडरलाइंग कारण भी हो सकता है। तीसरा रीज़न जो हो सकता है वो है ओबेसिटी। तो जब भी हम वेट गेन करते हैं या जब हम ओबेस होते हैं, तो भी हमारी बॉडी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू नॉर्मल पीपल। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो स्वेद है यानी कि जो स्वेट है वो मेद का यानी कि फैट का बाय प्रोडक्ट है। तो जहाँ फैट ज़्यादा होगा वहाँ स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। 4 नंबर का जो रीज़न हो सकता है वो है जेनेटिक रीज़न। कई बार जेनेटिकली भी हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे हम ये बात रूल आउट कर सकते हैं कि इसके नीचे कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं होता। इट इज़ जस्ट बिकॉज आवर स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिव देन नॉर्मल। और 5वां रीजन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि हमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, लंबे समय तक चलने वाली किसी तरह की भी कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई स्ट्रेस कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओरिजिन देता है। जैसे कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हमारे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक जो चयापचय प्रक्रिया है हमारी बॉडी की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हम जो उसका आउटकम है वो हम स्वेटिंग की फॉर्म में देखते हैं। तो ये तो हुए कारण। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार नहाएं, और नहाने के इमीडिएटली बाद आप एक टुकड़ा एलम का लें यानी कि फिटकरी का लें, और अपने जितने भी स्वेट वाले एरियाज़ हैं जहां आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहां पे इस फिटकरी को रब कर दें। जो एलम है उसकी जो खासियत है वो ये है कि उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन पे पनपने वाले बैक्टीरियाज को ब्रीड नहीं होने देती, और इसके साथ ही ये हमें बॉडी ऑर्डर से भी बचाती हैं। इसके साथ साथ जो एलम है वो एक एस्ट्रिंजेंट का भी काम करती है, हमारे पोर्स को श्रिंक करती है, जिनमें से कि पसीना बाहर आता है। तो इसलिए जब आप ये एलम को अपनी बॉडी पर रगड़ेंगे और पैड ड्राई कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो पसीने की टेंडेंसी है वो कम होने लगेगी। नंबर 2 बात जो ध्यान में रखनी है कि जब भी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हम स्प्रे डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो स्प्रे डिओड्रेंट्स हैं वो हमारे
हमें सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं, जो कि कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, हमें उसकी फ्रेग्रेंस पसंद आती है और हमारे बॉडी ओडर को कम करते हैं, लेकिन इनका लॉन्ग रन में कोई भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि कई बार ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारी स्किन को डार्क करके, हमारी स्किन को ब्लैक करके। तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें कि आप वैक्स्ड बेस्ड ऑर्गेनिक रोल ऑन्स यूज़ करें अपने स्वेटी एरियाज़ में। घर पर भी आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल लें, उसमें 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के मिलाएं, इसका एक पेस्ट बना लें। नहाने के इमीडिएटली बाद इस पेस्ट को आप जितने भी एरियाज़ जहाँ पे जो मॉइस्ट रहते हैं या जहाँ आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है उन एरियाज़ में इसको अप्लाई कर दें। हम सब जानते हैं कि जो एलोवेरा जेल है वो काफ़ी सूदिंग होता है, काफ़ी कूलिंग होता है, इसके साथ ही वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो भी रैशेज़ आपकी स्किन पे हैं या बॉयल्स आपकी स्किन पे हैं उसको भी रिड्यूस करता है। इसके साथ ही जो टी ट्री ऑयल है वो हमें रिफ्रेश करता है और उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके हाथों और पैरों में बहुत पसीना आता है, तो ज़रूरी है कि आप किसी भी नेचुरल सोप से, जैसे कि नीम सोप, उससे आप अपने हाथ पैर दिन में 2 से 3 बार धोएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप एक टब में थोड़ा सा पानी लें, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिला दें और फिर अपने हाथ और पैरों को उस पानी में डिप करके 5 से 7 मिनट तक बैठे रहें। बाद में नॉर्मल टॉवल से अपने हाथों और पैरों को ड्राई कर दें। ऐसा करने से भी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम होगी और इसके साथ साथ आपकी बॉडी ओडर में भी काफ़ी रिडक्शन होगा और आपको राहत मिलेगी। अब हम देखते हैं कि योग में ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम अपनी बॉडी का जो पित्त बढ़ा हुआ है, जिस वजह से हमें इतनी हीट लगती है या हमें इतना पसीना आता है, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें 2 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन दोनों टेक्निक्स को दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब आपकी बॉडी का हीट बढ़ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो आप कहीं भी रिलैक्स होकर बैठ जाएं और इन दोनों टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। तो पहली टेक्निक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें आप अपनी टंग को रोल करते हैं और धीरे से बाहर की एयर को इनहेल करते हैं और ये एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। दूसरा जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम भी जो है एक कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। अब देखते हैं कि इन दोनों जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं। इनके सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये हमारी पित्त को कम करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है। इसके साथ ही ये हमारे माइंड को काम करता है, रिलैक्स करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब जो एक्सेसिव स्वेटिंग है उसके 2 मेन कारण हो सकते हैं, या तो पित्त का बढ़ा हुआ होना या फिर एक्सेसिव ऑफ स्ट्रेस। तो जब ये दोनों चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी रेगुलेटेड रहेगा, पित्त रेगुलेटेड रहेगी और हमारा माइंड जो है वो काम और रिलैक्स रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।